बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट, मेरा नाम है उज़्मा क़य्यूम और आप देख रहे हैं एंजॉय स्टडीज़। उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। तो आज हम CS 302 का लेक्चर नंबर 4 स्टार्ट करने जा रहे हैं, जो अगेन है नंबर सिस्टम एंड कोड्स। इसमें सिर्फ एक एक्स्ट्रा चीज़ आई है जो कि कोड्स। तो आज हम ऑक्टल नंबर्स को पढ़ेंगे। ऑक्टल नंबर में क्या चीज़ होती है कि इसकी बेस 8 होती है और इसमें जो नंबर की रेंजिंग होती है वो 0 से 7 तक होती है। और एक और इम्पोर्टेंट क्विज हो सकता है आपका कि ये 3 बिट बाइनरी नंबर्स होते हैं, ठीक है। आगे यहाँ पे डेसिमल नंबर दिए हुए हैं, बाइनरी फॉर्म दी हुई है ऑक्टल, मतलब 0 से 7 तक ऑक्टल और डेसिमल नंबर सेम होते हैं और उनकी बाइनरी रिप्रेजेंटेशन भी एक जैसी होती है। आगे है काउंटिंग इन ऑक्टेल नंबर सिस्टम। इसमें काउंटिंग कैसे की जाती है, ये बिल्कुल जो होती है सिमिलर होती है बाइनरी के और डेसिमल के। तो इसमें क्या होता है कि 2 और मोर ऑक्टल डिजिट्स हैज़ टू बी यूज्ड। कह रहे हैं अगर हमने बड़े नंबर को मतलब लार्जर वैल्यू ऑफ कॉम्बिनेशन को शो करना है तो हम क्या करेंगे, 2 या उससे ज़्यादा ऑक्टल डिजिट को इस्तेमाल करेंगे। उसके अलावा 8 इंडिकेट्स द नंबर इज़ ऑक्टल 10 नॉट 10। मतलब ये जो 8 लिखा हुआ है ना, इसकी जो हम अगर ऑक्टल नंबर सिस्टम में इसको कन्वर्ट करें तो 8 1 ज़ा 8 और आगे 0 हमारे पास रिमाइंडर आएगा, तो 10 किसकी फॉर्म है, 8 की, ठीक है। आगे ये डेसिमल में नंबर लिखे हुए हैं, ये उनकी ऑक्टेल में फॉर्म लिखे हुए, तो ये इसी तरह जैसे मैंने ये साइड पे किया हुआ है इसी तरह आप करेंगे तो आपके पास ये डेसिमल का ऑक्टेल आ जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट आता है हमारे पास बाइनरी टू ऑक्टेल कन्वर्जन। ये कैसे की जाती है, तो सबसे पहले क्या होता है, हमारे पास एक बाइनरी नंबर दिया जाता है, ठीक है, सिंपल एक। तो हम उसको 3 3 के पेड़ से अलग अलग करते हैं, क्योंकि हमें क्या पता है कि 8 बिट में 8 जो ऑक्टल नंबर होता है उसमें 3 बिट्स यूज़ होते हैं, ठीक है। तो ये 3 बिट्स के लिहाज से इनको अलग अलग करेंगे और इसी तरह जो हमारे पास ऊपर इनकी फॉर्म होगी ऑक्टेल वो हम यहाँ पे लिख देंगे, ठीक है। आगे यहाँ हमें बता रहे हैं कि अगर हमारे पास ये देखें बाइनरी फॉर्म लिखी हुई है ना, 3 3 के पेयर बनाए लेकिन लास्ट पे हमारे पास 3 का पेयर नहीं बन रहा, तो हम क्या करेंगे, अपने पास से 0 लगा देंगे, ठीक है। अपेंडिंग 3 zeros टू कंप्लीट दी ग्रुप, यहाँ पे जीरोस लगा देंगे और ये ग्रुप जो है कंप्लीट हो जाएगा। नेक्स्ट है ऑक्टल टू बाइनरी कन्वर्जन। ऑक्टल टू बाइनरी कन्वर्जन कैसे करेंगे, octal back to binary is also very simple. Each digit of the octal number is replaced by an equivalent binary string of 3 bit। मतलब हमारे पास ये ऑक्टेल में नंबर दिया जाएगा तो हम देखेंगे ये बाइनरी में किस किस चीज़ के इक्वल है, तो वो सिंपली हम लिख देंगे। आगे हमें बताया जा रहा है कि डेसिमल मतलब 0 से 9 में हमारे पास अगर कोई नंबर दिया हो तो हम उसे 0 से 7 मतलब ऑक्टल में कैसे कन्वर्ट करेंगे। तो ये 2 मेथड हैं इसके, ये आपका एमसीक्यूज भी आ सकता है क्वेश्चन भी कि कौन कौन से मेथड हैं या उनको लिखें। तो पहला है इनडायरेक्ट मेथड और दूसरा है रिपीटेड डिवीजन मेथड। इनडायरेक्ट मेथड में हम क्या करेंगे, हमारे पास एक डेसिमल नंबर होगा, हम उसे पहले बाइनरी में करेंगे, 0 और 1 की शक्ल में करेंगे, फिर उसके बाद उसको ऑक्टेल में कर देंगे, ठीक है। रिपीटेड डिवीजन बाय 8 मेथड, मतलब इसको बार बार ये जैसे नंबर लिखा हुआ है ना, तो हम इसको बार बार 8 से डिवाइड करते जाएंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट हमारे पास आता है ऑक्टल टू डेसिमल कन्वर्जन, मतलब 0 से 7 को 0 to 9 में कन्वर्ट कैसे करना है। इसके भी एज इट इज़ 2 तरीके हैं, इनडायरेक्ट मेथड और उसके बाद है सम ऑफ वेट्स मेथड। तो इनडायरेक्ट मेथड क्या करेंगे, हम सबसे पहले ऑक्टल नंबर्स को पहले बाइनरी में करेंगे और उसके बाद बाइनरी को डेसिमल में तब्दील कर देंगे। अब सेकंड पार्ट है हमारे पास सम ऑफ वेट्स मेथड। सम ऑफ वेट्स मेथड क्या करेंगे, क्योंकि ये ऑक्टल में करना है तो हमारे पास जो भी नंबर या डिजिट दिया जाएगा हम उसको 8 से मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। ये देखिए 8 से मल्टीप्लाई किया हुआ है और उसके बाद दरमियान में प्लस का साइन लगाएंगे और राइट साइड से पावर्स देना शुरू करेंगे, 0 1 2 3, और इसको सॉल्व करने के बाद हमारे पास ये फाइनल आंसर आ जाएगा। आगे आता है ऑक्टल एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन। ऑक्टल एडिशन और सब्ट्रैक्शन कैसे करते हैं, सिंपल है कि हमारे पास 8 नहीं आना चाहिए, अगर आ जाए तो हम 1 कैरी ले जाएंगे आगे, ठीक है। ये 2 और 1 3, ये 7 का 7 और ये 7 और 6, ये 13 बन जाएगा ना हमारे पास। तो हम क्या करेंगे, 8 से डिवाइड करेंगे, 8 1 ज़ार 8, 5 रिमाइंडर है 5 लिखेंगे और 1 हमारे पास कैरी चला गया। इस तरह ये आगे आप कर लीजिएगा, ठीक है। माइनस में हम क्या करेंगे, हमने यहाँ पे क्या करना है कि 2 - 1 1 आ गया। अब ये 0 और ये 7 है तो यहाँ से कैरी लेकर आएंगे, इधर से बोरो करेंगे तो क्या होगा, यहाँ हमारे पास 8 आ जाएगा। 8 - 1 7 1 आ जाएगा, ठीक है। यहाँ पे हमारे पास 5 बचेगा, 5 में से 7 नहीं होता, यहाँ से कैरी लेकर जाएंगे एक और यहाँ पे बोरो करेंगे
तो ये हमारे पास हो जाएगा 8 और 5 13, और 13 में से -7 करेंगे तो 6 आ जाएगा, और यहाँ पे 6 था, 6 बचा था हमारे पास, यहाँ से 5 को करेंगे तो 1 आ जाएगा। ठीक है, आगे है वर्किंग विद डिफरेंट बाइनरी रिप्रेजेंटेशन। तो ये कह रहे हैं हमारे पास इसको सॉल्व करने के 4 वेज हैं। मतलब बाइनरी नंबर्स हैव बीन ऑलरेडी डिस्कस्ड, हमने बाइनरी नंबर्स को पढ़ लिया है पहले भी, और ये जो मेथड है ना अनसाइन बाइनरी, साइन मैग्नीट्यूड फॉर्म, टूज कॉम्प्लीमेंट, ये हम पहले पढ़ चुके हैं। फ्लोटिंग पॉइंट नोटेशन, ये आप एक दफ़ा देख लीजिएगा, ये एमसीक्यूज भी आ सकता है और शॉर्ट क्वेश्चन भी आ सकता है आपके पास। ठीक है, द डिफरेंट रिप्रेजेंटेशन हेल्प्स इन प्रोसेसिंग ऑफ नंबर, टूज कॉम्प्लीमेंट, अच्छा ये आपका ना एमसीक्यूज भी आ सकता है। ठीक है, ये इनकी सारी वर्किंग लिखी हुई है। टूज कॉम्प्लीमेंट क्या करता है कि बेस साइन नंबर पे बेस करता है और हेल्प करता है हैंडलिंग पॉजिटिव एंड नेगेटिव नंबर्स। फ्लोटिंग पॉइंट क्या कर नोटेशन हेल्प्स इन हैंडलिंग नंबर, जो फ्लोटिंग पॉइंट होता है वो क्या काम करता है, नंबर्स को हैंडल करता है। उसके बाद इंटीजर और फ्रैक्शन के नंबर्स को। और प्रोसेसिंग ऑफ मल्टीपल, डिजिटल सिस्टम क्या करता है, मुख्तलिफ जो होते हैं ना डाटा वैल्यूज़ उनको प्रोसेस करता है। ठीक है, लास्ट पे लिखा हुआ है डिजिटल सिस्टम लाइक अ कंप्यूटर इज एबल टू प्रोसेस डाटा, इट हैज़ टू बी एक्सप्लिसिटली इन्फॉर्म्ड द टाइप ऑफ डाटा एंड द मैनर इन विच दे हैव बीन रिप्रेजेंटेड विद इन द मशीन। इसमें हमें बता रहा है कि जो कंप्यूटर है, मतलब डिजिटल सिस्टम है कंप्यूटर का, उसको एक ख़ास किस्म का डाटा दिया जाता है प्रोसेस करने के लिए, और वो क्या करता है, वो कोई ना कोई टाइप ऑफ डाटा होती है, और एक ख़ास सीक्वेंस से, मतलब एक मैनर से, एक अच्छे सीक्वेंस से, जो उसको सीक्वेंस दिया जाता है उसके लिहाज से क्या कार्य होती है, प्रोसेसिंग कार्य होती है। अच्छा, अब कह रहे हैं जब भी हम कोई कंप्यूटर प्रोग्राम लिखें तो क्या करना है, सबसे पहले हमने करना है वेरिएबल्स और उनकी डेटा टाइप को डिक्लेयर करना है, बताना है कि वेरिएबल कौन सा होगा और डेटा टाइप कौन सी होगी। फिर कह रहे हैं कि हम अगर प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करना चाह रहे हों तो क्या करेंगे, एक ख़ास किस्म के वेरिएबल को अप्रोच करेंगे कंप्यूटर की मदद से, एक ख़ास किस्म के वेरिएबल को कंप्यूटर की मदद से अप्रोच करेंगे, और क्या करेंगे, एग्जैक्टली द डाटा टाइप एंड द टाइप ऑफ ऑपरेशन दैट कैन बी परफॉर्म्ड ऑन इट। मतलब सब कुछ पहले हम उसमें डिफाइन कर देंगे कंप्यूटर में कि ये चीज़ कैसे होगी, वर्किंग कैसे होगी, तो एंड पे हमारे पास जो प्रोग्राम है वो प्रोसेस करना शुरू कर देगा। अच्छा, अब नेक्स्ट हमारे पास आता है द BCD कोड। बाइनरी कोडेड डेसिमल कोड इज़ यूज टू रिप्रेजेंट डेसिमल डिजिट्स इन बाइनरी। इसमें हमारे पास क्या कह रहा है कि ये जो BCD कोड होता है किस काम के लिए इस्तेमाल होता है, डेसिमल डिजिट्स को बाइनरी में शो करने के लिए। आगे आता है हमारे पास द ग्रे कोड। द ग्रे कोड डज नॉट हैव एनी वेट, मतलब इसका कोई वेट नहीं होता, असाइन टू इट्स बिट पोजीशन, बिट पोजीशन पे इसका कोई वेट असाइन नहीं किया जाता। द ग्रे कोड इज़ नॉट अ पोजिशनल कोड, ये पोजिशनल कोड नहीं है, यहाँ से आपका क्विज भी आ सकता है। ठीक है, द ग्रे कोड इज़ डिफरेंट फ्रॉम द अनसाइंड बाइनरी कोड, मतलब जो अनसाइंड बाइनरी कोड है उनसे बिल्कुल मुख्तलिफ होता है। एज सक्सेसिव वैल्यूज ऑफ ग्रे कोड डिफर बाय ओनली 1 बिट, एक 1 बिट की जो होती है ना इसकी वैल्यू, वो सिर्फ 1 बिट डिफर करती है। ठीक है, तो आपको मैं अभी ये शॉर्ट करवा रही हूँ। ठीक है, ये जो नेक्स्ट टॉपिक्स हैं आपने इनको लाजमी रीड करना है, यहाँ से एमसीक्यूज भी आ सकते हैं, इजी है इसलिए मैंने आपको ज़्यादा डिटेल में नहीं बताया। अगर फिर भी आपको कोई चीज़ समझ नहीं आ रही तो आप मुझे कमेंट में बता दीजिएगा, मैं आपके लिए ये वीडियो दोबारा बना दूँगी। जी स्टूडेंट, अब मैं लास्ट पे आपको करवाऊँगी ASCII कोड। दी ASCII कोड अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज, ये आपका बहुत इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज है, इसको अच्छे से करिएगा। ठीक है, अक्सर आ जाता है। इज़ अ 7-bit कोड representing 128 unique codes which represent the alphabet character A to Z in lower case and upper case। मतलब ये आप इसकी रीडिंग कर लीजिएगा। डेसिमल नंबर कहाँ तक होते हैं, 0 to 9, ये आपका क्विज आ सकता है। ठीक है, इसके अलावा अगेन मैं आपको कह रही हूँ अगर आपको कोई चीज़ समझ नहीं आई तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, मैं आपको ये चीज़ डिटेल में समझा दूँगी। तो मिलते हैं अब नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।